दीपक भाई, लोगों का तो कहना हम धरातल पे उतरे थे कि कहीं न कहीं कमीशन का रोड़ा मैच रहा है, एमसी और चेयरमैन का ज्यादा काम नहीं बनाने लग वार्ड रहे। में डाल दिए। 6 वार्ड लगते हैं भाई। हर वार्ड वासी, हर नागरिक परेशान है। आसपास के कितने गांव हैं जिनको यहाँ से गुजरना पड़ता है। ऐसे आप पार्षद हो, जनता को आप पे विश्वास है, आप पे के काम नहीं बनाने लग रहे तो आम आदमी के काम कुकर बनेंगे उस नगर पालिका, तो ऐसा क्या दबाव है उनके ऊपर? लेकिन प्रोसेस तक ही पहुंचने में दिक्कत आ रही है भाई। क्या बता दो, अधिकारियों के ऊपर राजनीतिक दबाव है, ऊपर का दबाव है, राजनीतिक प्रेशर है कि काम नहीं होने देना है। सफाई की सबसे ज्यादा जरूरत होती है हॉस्पिटल, वहां पे गंदगी का डंपिंग स्टेशन बना रखा है नगर पालिका ने। सिर्फ ये काम एक कागजे खातर में या धरातल में भी कुछ ना कुछ होगा नारनूद में। जो आप यो आश्वासन दे हो, यो इंदौर वर्ग आश्वासन है कि यो पक्का ही है? भाई, आपके चैनल के माध्यम से भी लोगों को भी यही कहूंगा भाई, साथ देना। साथ मिले ना मिले, लेकिन मैं फिर भी लड़ाई लड़ूंगा। और जहां तक हो उसकी, भले ही पार्षदों को बैठना पड़े, गांव राम साथ दे तो और जल्दी हो जाए। फिलहाल मौजूद है नारनूद के वार्ड नंबर 8 में। हमारे साथ है दीपक पार्षद प्रतिनिधि हैं जो वार्ड नंबर 8 पे थे। आप कई दिन इनकी पोस्ट देखने लग रहे थे, आप सभी सोशल मीडिया के माध्यम से देखते होंगे। इसी से ये पोस्ट डालने लग रहे हैं जिस तरह लगे इनका मन में कुछ न कुछ सवाल है, वे आप इन तक पूछेंगे क्यों इतनी बढ़िया पोस्ट डालने लग रहे, क्या कारण है। सबसे पहले दीपक भाई जी, आपको राम राम। मोंटी भाई, सबसे पहले आपको और आपके जितने भी दर्शक है, सभी को दीपक सांडिल्य की तरफ से हाथ जोड़ के राम राम। दीपक भाई, कई दिन तक आपका सोशल मीडिया का चैनल पे कुछ इसी पोस्ट आने लग रही है जिनका सवाल या जनता जानने चाह रही है। जो खांडा रोड है उसने लेकर आप बहुत पोस्ट डालो, और एक पोस्ट है नाला की। के विवाद है, के सवाल है यो, या आप इसके बारे में एक बार पूरी जानकारी जनता ने बताओ। भाई, अपने नाड़ुंड में जो हमने वादे करे थे, शुरुआत करी थी, हमारा मतलब खुद का मानना था, खुद के सपने थे ये कि नाड़ुंड पता नहीं के कुछ करवा दें हमारे। पीछे के पोस्टर में जिक्र भी कराया था कि नाड़ुंड में हम इंदौर जैसा बना देंगे या वो कर देंगे, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए उस मामले में। लेकिन प्रयास है। अब जैसे खंडा रोड का जिक्र आपने कराया है, खंडा रोड की अपना नाड़ुंड में सबसे ज्यादा सफाई की जरूरत है। खंडा रोड पे सबसे मोटी समस्या नालियों की। थोड़ी सी बरसात होते ही पानी भरना, गंदगी के ढेर। खांडा मोड़ से नहर के पुल तक 6 पार्षद हैं, 6 वार्ड लगते हैं इस रोड से। तो सबकी समस्या है। पिछले 1 साल से मैं इसकी आवाज भी उठा रहा हूँ। नगर पालिका में मैं कई बार लिख के भी दे चुका हूँ। जो प्रस्ताव होते हैं हमारे, वो मैं पार्षद प्रतिनिधि हूँ, मेरी घरवाली है पार्षद सुषमा सांडिल्य। मैं एक बार उनको मेरे से ही कंपैरिजन करूंगा। हम रेजुलेशन भी डलवा चुके हैं उसका, बार बार लिखित में भी दे चुके हैं उसको, लेकिन अधिकारियों के कानों पे जूं नहीं रेंग रही। अब पीछे 1 हफ्ता पहले ही, वो बाद में बताऊंगा आपको, सबसे ज्यादा जरूरत है यहाँ पे सफाई की। खांडा रोड पे हमारी तो मांग ये है कि इसको सीसी का बनाओ। जैसे हमारा जींद रोड बना है, सीसी का रोड बने। नालों की जो गंदगी है उनसे परमानेंट निजात मिले। मेन मुद्दे हमारे ये। पीछे मीटिंग भी की थी एक, पिछले सोमवार को धरना देने के लिए पहुंच गए थे भाई नगर पालिका, क्योंकि काम ही नहीं हो रहे तो और क्या करेंगे भाई। आम पब्लिक परेशान है, भले ही हमारे मुंह पे नहीं कह रही, लेकिन आगे पीछे बहुत कह रही है। लेकिन हमें संतुष्ट नहीं है हमारे कामों से अभी तक। अगर एमसीए आरक्षण में बैठेंगे, आंदोलन में बैठेंगे, तो इस जनता का नहीं कौन देखेगा फिर? भाई, जनता के लिए ही आंदोलन कर रहे हैं, जनता के लिए ही वहां पे धरने पे बैठ रहे हैं। क्योंकि हमारी मांगे, जब हमारी ही मांग जो हम कह रहे हैं और प्रस्ताव पास करवा रखे हैं, बार बार अधिकारियों से इस बारे में बात कर रहे हैं। पीछे डीएमसी साहब आए थे, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, उनको भी मौका दिखाया था। सेक्रेटरी साहब, एमई साहब को भी लेके आया हूँ कि देखो जी ये समस्या है यहाँ पे। उसके बाद भी कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा है। बार बार बोल रहे हैं कि जी इस रोड का उद्धार करवाओ। बिल्कुल बैकवर्ड में डाल दिए हम तो, बिल्कुल बैकवर्ड में डाल दिए। 6 वार्ड लगते हैं भाई। हर वार्ड वासी, हर नागरिक परेशान है। आसपास के कितने गांव हैं जिनको यहाँ से गुजरना पड़ता है। थोड़ी सी बारिश होते ही पानी भर जाता है। रोड देखोगे आप, कहीं पे शिवर उठे हुए हैं, कहीं पे नाला टूटा हुआ है। पीछे देखा होगा आपने, काफी वीडियो देखी होगी, पशु भी गिर रहे हैं इस नाले में। लेकिन प्रशासन वेट कर रहा है जब तक एक बहुत बड़ी दुर्घटना नहीं हो जाती।
जब तक किसी के बच्चे नहीं मर जाते उस नाले में डूब गए, तब तक प्रशासन सुध बुध नहीं लेगा। प्रशासन को, सेक्रेटरी साहब को और नगर पालिका अधिकारियों को, सोमवार को मैं धरने पे बैठने गया था, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया था कि भाई आप 1 हफ्ते का टाइम दो। उन्होंने 2 दिन का मांगा था, मैं 1 हफ्ते का दे के आया था टाइम। या तो आप इसका सोल्यूशन करवाओ, प्रोसेस शुरू करो काम की। देखो एकदम तो वो नहीं लगेगा, टेंडर वगैरह प्रक्रिया होती है, लेकिन अगर प्रोसेस भी शुरू हो जाए, प्रोसेस शुरू होगी तो महीने 2 महीने में काम शुरू हो जाएगा। लेकिन प्रोसेस तक ही पहुंचने में दिक्कत आ रही है भाई। क्या बता दो, अधिकारियों के ऊपर राजनीतिक दबाव है। जो मैं काम यही आपसे पूछना जो चाहूंगा काम नहीं दीपक होना भाई चाहिए। एक बार, जैसे आप पार्षद हो, जनता को आप पे विश्वास है, आप पे के काम नहीं बनने लग रहे तो आम आदमी के काम कुकर बनेंगे उस नगर पालिका, तो ऐसा क्या दबाव आ रहा है उनके ऊपर? समस्या यही है भाई, जब पार्षदों की नीयत है काम करने की और चाहते हैं कि काम हो, अधिकारी क्यों नहीं कर रहे? हमारे पास बजट भी है, सरकार की भी गलतियां नहीं गिनवा सकते क्योंकि सरकार ने बजट दे रखा है। पार्षदों की गलतियां नहीं बता सकते, चेयरमैन की गलती नहीं बता सकते क्योंकि चेयरमैन साहब चाहते हैं, हर पार्षद चाहता है। ये जो धरने की जिक्र किया था मैंने, उसमें भी लगभग लगभग सभी पार्षदों ने सहमति जता दी थी कि भाई हम आपके साथ है, साथ बैठेंगे। जैसे टेकराम भाई है, संदीप है, सोमवीर है, और अमित सैनी, सुखबीर सैनी, देवेंद्र, वॉइस चेयरमैन, चेयरमैन साहब, सबके सब लगभग लगभग, अपने सत्यवान जी हैं, लगभग लगभग सभी ने अपना समर्थन दे दिया है कि भाई हम आपके साथ बैठे हैं, काम होना चाहिए इस चीज़ का। लेकिन फिर भी जो हमारी नगर पालिका अधिकारी हैं नहीं करवा रहे हैं। तो इसी के लिए भाई सोमवार को उनका अल्टीमेटम भी खत्म हो जाएगा। अगर सोमवार तक नहीं होगा तो भाई आपके चैनल के माध्यम से भी लोगों को भी यही कहूँगा, भाई साथ देना, साथ मिले ना मिले, लेकिन मैं फिर भी लड़ाई लड़ूंगा। और जहाँ तक हो उसकी, भले ही पार्षदों को बैठना पड़े, काम राम साथ दे तो और जल्दी हो जाएंगी ये चीजें। दीपक भाई, लोगों का तो कहना, हम धरातल पर उतरे थे कि कहीं न कहीं कमीशन का रोड़ा मैच रहा है, एमसी और चेयरमैन का ज्यादा काम नहीं बनाने लग रहे। भाई देखो, जितने मुंह उतनी बात, उसके बारे में लोगों की सोच है, पता नहीं क्या, कौन क्या क्या कहेगा, सबके मुंह बंद नहीं करवा सकते। और रही ये कमीशन वाली बात है, सिद्ध कर दो भाई, जो ले रहा है नहीं ले रहा है, देखो लेकिन लोगों के जितने मुंह है उतनी ही बात है। मैं तो यही चीज कहूंगा इसके बारे में, ऐसा कोई मैटर नहीं है कि कमीशन का कोई इशू है या कोई और है। गुटबाजी हो कोई? काम करवाने के मामले में किसी की कोई गुटबाजी नहीं है, सभी की एक ही सोच है कि नाणुद का विकास हो, नाणुद में काम हो। सबकी यही सोच है और इसी सोच पे काम कर रहे हैं। लेकिन सफाई का मामला में नारदुन नंबर 1 तो है, लेकिन वो पीछे तो है। आप देखने लायक रहे होगे, जो हॉस्पिटल अपना सरकारी हॉस्पिटल, उसके सामने इतनी गंदगी, इतना पानी भर जाए, लोगों के एक्सीडेंट भी हुआ है, वहां पर नगर पालिका की टीम फिर भी काम नहीं करने लग रही। नगर पालिका की टीम, जो पार्षद है वो काम कर रहे हैं, लेकिन अधिकारियों के द्वारा आश्वासन ही मिल रहा है, जो धरातल पर काम चाहिए वो नहीं हो रहा है। ये क्या कारण है ऐसा? एक चीज और बताऊंगा, वही चीज मैं थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया था, क्या पता ऊपर का दबाव है, राजनीतिक प्रेशर है कि काम नहीं होने देना है। खांडा रोड पे इतना डंपिंग स्टेशन बना रखा है, जहाँ पे सफाई की सबसे ज्यादा जरूरत होती है हॉस्पिटल, वहां पे गंदगी का डंपिंग स्टेशन बना रखा है नगर पालिका ने। क्यों बना रखा है भाई? बार बार कहने के बाद भी वहीं पे कूड़ा डाला जाता है, नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा, अधिकारियों के कहने पर ही डाला जाता है वहां पे। और रही दूसरी बात, पानी की, वो भी निकासी, पानी की निकासी भी नहीं हो रही है। और एक सवाल और पूछा था आपने, क्या पूछा था वो एक बार दोबारा रिपीट करना भाई। पूछा था भाई जी, जो अधिकारी है, आप पार्षद को हमारा भी दिल है काम कराने का, चेयरमैन भी कहने लग रहा है, लेकिन आप मानना है जो शहर का मुखिया चेयरमैन हुआ है फिर भी काम नहीं बनने लग रहा, तो जनता किसके पास जाओगी और नारदुन कद ऊपर का होगा, कद विकसित होगा? समस्या यही है मेन, काम क्यों नहीं कर रहे? हमारी सोच है काम करवाने की, और कोशिश भी कर रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं। और भाई जहाँ तक हो उसकी, देखो जो वादे किए थे लगभग लगभग वो तो नामुमकिन से लग रहे हैं, क्योंकि जो कार्य प्रणाली है नगर पालिका के अधिकारियों की, वो बिल्कुल जीरो लग रही है। तो यही है कि अभी धरना देंगे सोमवार से, अगर काम की प्रोसेस शुरू नहीं हुई तो, प्रोसेसिंग पे नहीं लगा काम, अ, अगर शुरू हो जाता है तो धरना क्या पता आगे के लिए टाल भी देगा।
यहाँ पर आप बताओ, डीएमसी आए थे, कमिश्नर आए थे, वे भी खूब वादे करके गए थे, हर एक वार्ड के लिए हम पार्क भी देवांगे, शहर नईसा बना देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वे भी अपने वादे मुकरते दिखा है, कुछ काम और नहीं लग रहा। क्या सिर्फ ये काम एक कागजे खातर है या धरातल में भी कुछ ना कुछ होगा नारनूंद में? भाई कुछ चीजें होती है कहने की और कुछ चीजें होती है करने की। जब हम इतना प्रेशराइज कर रहे हैं, प्रस्ताव भी पास करवा रहे हैं और बोल भी रहे हैं, सरकार की गलतियां भी नहीं गिनवा सकते, क्योंकि सरकार ने जो बजट होता है पर्याप्त मात्रा में है नगर पालिका के पास, लेकिन नगर पालिका के अधिकारी लोगों के साथ इतनी जाति क्यों कर रहे हैं भाई? ना तो जब अभी जो सफाई की व्यवस्था बिगड़ी है, कुछ ही दिन से सब कुछ सही चल रहा था, कुछ दिन से महीने डेढ़ महीने से जो सफाई की व्यवस्था है वो बहुत बिगड़ी है नाड़ों में। क्यों बिगड़ी है? वो सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों के कारण ही बिगड़ी है। क्योंकि जब अधिकारियों को पता है कि हमारा डोर टू डोर का टेंडर खत्म होने वाला है, उससे पहले क्यों नहीं लगा रहे भाई? उससे पहले क्यों नहीं लगा रहे टेंडर? जब उनको पता है कि भाई सफाई की ये समस्या आ रही है, क्यों लोगों को और भर्ती नहीं कर रहे हैं? जब सफाई कर्मचारी पूरे नहीं होंगे तो कैसे सफाई होगी? जो सफाई कर्मचारी है लगभग लगभग तो कोई कहीं पे ड्यूटी लग रही है, कोई कहीं पे लग रही है, 15-16 सफाई कर्मचारी ही है अभी फिलहाल नाड़ो नगर पालिका के ये पास। तो वार्ड के लिए एक भी बंदा को नहीं आया। एक भी नहीं आया है। नालों की यह समस्या जो की त्यों है, डोर टू डोर की है, घरों से कूड़ा कचरा नहीं उठ रहा है, वो समस्या एज इट इज है। लेकिन आने वाले 1 से 1.5 महीने में मैं एक आश्वासन दे रहा हूँ भाई, जो हम प्रयास कर रहे हैं, जो समस्या आई हुई है, आने वाले 1 से 1.5 महीने में लगभग लगभग सारी की सारी समस्याएं मूलभूत जड़ से ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि डोर टू डोर का टेंडर भी लग जाएगा, नाला सफाई का टेंडर भी लग जाएगा, और जो हमारा रोड स्वीपिंग का है वो टेंडर लगा हुआ है। वो अभी जो पीछे अव्यवस्था फैली थी उसको समेटने में लगा हुआ है। जो आप यो आश्वासन दे हो, यो इंदौर वर्ग आश्वासन है कि यो पक्का ही है? भाई प्रयास पूरे हैं और लगभग लगभग ये धरातल पे भी उतरेगा। क्योंकि डोर टू डोर का टेंडर जो लेट लगाया है, जिस कारण अव्यवस्था फैली है, अभी टेंडर के लिए सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, टेंडर लगना बाकी है। नाला सफाई का है, ये भी लगभग लगभग प्रक्रिया शुरू हो गई है, टेंडर खुलना बाकी है। ये इसलिए वो चीज़ बोल रहा हूँ। तो हमारे साथ दीपक सांडिल्या जुड़े हुए थे, वार्ड नंबर 8 के जो पार्षद प्रतिनिधि है। आपने उनका मुंह तो सुनी होगी, जो एमसी है 16 पार्षद बन रहे अपने, वे काम करवाना चाहे, चेयरमैन है वो काम करवाना चाहे, लेकिन कहीं न कहीं जो नगर पालिका में सेक्रेटरी, एमईआर और भी जो लोग हैं वे काम नहीं होने दे रहे। क्या उनका पाछे रीजन है? किसकी उनके ऊपर दाव है? है आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। आपके गांव में, आपकी गली में काम किस और वीडियो ने ज्यादा शेयर कर दियो। सबने बेरा पटा नारदुंद के जो पार्षद अपना मुंह तक के कहने लग रहे हैं, अरे जो इन वादे करे थे वे इन पे पूरे नहीं उतरने लग रहे हैं। तो आपने वीडियो किसी लगी कमेंट जरूर करियो। अगली अपडेट में बहुत जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।